आप जो अगवा की वारदातें हैं वो इस बहाने से हो रही हैं कि मुख्तलिफ लोग इटली भेजने के बहाने हम वतनों को अगवा कर रहे हैं। वो इटली के लिए बुकिंग करते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी को छुपा कर वहाँ इटली से दरामदशुदा जो सिम हैं उनके ज़रिए बातचीत करवाते हैं कि आप इटली पहुँच चुके हैं, लिहाजा उनसे पैसे वसूल कर लिए जाते हैं और बाद अज़ां उन लोगों को किसी वीराने में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि ट्रैफिक हादसात में लाइसेंस ना होने की वजह से काफ़ी दफ़ा मौत की वादी में चले गए। इसी सिलसिले की गुज़श्ता रात को एक हादसा जो है अलवेरी के इलाके में ग़ुलाम गोस नामी एक लड़का है जो कि अपनी कार में बाहर घूमने के लिए निकला, तेज़ रफ्तारी के बाद कार उसकी एक बिजली के खंभे से टकरा गई और उसकी मौत वाक़या हो गई, जबकि उसका एक साथी अंसर हुसैन मामूली ज़ख्मी हुआ। तो जाफी साहब, आज का ये प्रोग्राम जो हम चलाने जा रहे हैं ये क्रिसमस के हवाले से जो आज की यहाँ यूनान में तकरीबात हुई हैं उसका एक प्रोग्राम वो चलेगा। इसके बाद मामूल की जो हमारी यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम बातचीत करेंगे और जो हमारे भाई शेयर करेंगे अपनी कॉल्स के ज़रिए, उनकी कॉल्स भी लाइव ली जाएंगे। यहाँ हम जैसे एक छोटी तस्हीह कर लूँ कि अलवेरी में जो हादसा हुआ है उसमें अंसर हुसैन भी शदीद ज़ख्मी है और ये इनकी अपनी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं क्रिसमस की रिपोर्ट की तरफ। जी, क्रिसमस के हवाले से जो गुज़श्ता रात को यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक तकरीब का एहतमाम किया था, उसकी रिपोर्ट हम आपको लाइव दिखाते हैं। जी, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, हम खुदावंद की बर्थडे की, पैदाइश की, विलादत की जो है खुशी मनाते हैं। इसी तरह से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि 24 की नाइट को सेलिब्रेट करें। अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है रूह कुदस की कुदरत से है। उसके यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और
खुदावन हमारे साथ है। जिन्होंने हमारे लिए चरवाहे का काम किया। For the King of Ages, oh come let us adore Him. Oh come let's adore Him. Oh come let us adore Him. Christ the Lord. नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 25 दिसंबर है और इस सिलसिला में आज के दिन पूरी दुनिया में पैदा होने वाले तमाम मुस्लिम ब्रदर्स को हम उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। इसके अलावा ग्रीस टाइम के प्रोड्यूसर इब्राहिम फैज़ की भी आज के दिन ही पैदाइश है, हम उन्हें भी दिल मुबारकबाद पेश करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें ढेर सारी खुशियां भी नसीब फरमाए। और इसके अलावा आज के दिन के हवाले से हमारे कंट्रोल रूम में हमारे प्रोड्यूसर और दूसरी टीम भी मुबारकबाद देना चाहेगी। मैं उन्हें भी अब चलते हैं हम कंट्रोल रूम में ताकि उनका पैगाम भी आज लाइव पूरी दुनिया को सुनाया जा सके। जी थैंक यू मुजाहिद एंतल जाफरी साहब, बेहद शुक्रिया। मैं फेसबुक पर भी जितने मेरे दोस्तों ने आज विश की हैप्पी बर्थडे की, उनका बेहद शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। जितनी भी हमारी क्रिश्चियन बरादरी है ग्रीस में बसने वाली, यूरोप में बसने वाली, या वहाँ तक जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, हमें देखा जा रहा है, सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। और उसके अलावा आज योम कायद है, कायद आज़म डे है। हमारे कायद, हमारे वो हीरो, वो बानी पाकिस्तान, जिनकी वजह से आज हम अपने आप को एक आज़ाद कौम, आज़ाद मिलत कह सकते हैं। तो कायद आज़म की योम पैदाइश है, तमाम पाकिस्तानियों को उसकी भी मुबारकबाद पहुँचे। इसके अलावा कंट्रोल रूम में हम बैठे हुए आप तक हमारी सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जितनी भी क्रिश्चियन बरादरी है या जितने भी लोग आज ये दिन मना रहे हैं, उन सबको ढेरों मुबारकबाद। अरशद मुल्तानी यहाँ के बहुत ही अच्छे मंजे हुए साफ़ी पाकिस्तान से अपने दौरे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनका मैसेज भी आप तक पहुँचाना बेहद ज़रूर है। जी अरशद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तान बरादरी को कायद आज़म की जो सालगिरह है उसका दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान के अज़ीम बानी कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी पाकिस्तानी मुसलमान कम्यूनिटी की तरफ से पूरी दुनिया के ईसाइयों को आज उनका दिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसके अलावा स्टूडियो में नदीम भट्ट और सनी भी मौजूद हैं हमारे कैमराज पर, उनकी तरफ से भी मुबारकबाद के पैगामात हैं हमारे सारे सुनने और देखने वालों को। तो अभी चलते हैं दोबारा स्टूडियो, ओवर टू स्टूडियो। मुजाहिद प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया जी इब्राहिम साहब। जाफर साहब, आज मुजाहिद साहब, मैं आपने पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान भाइयों को जो आज के दिन पैदा हुए उन्हें मुबारकबाद दी। हमारे प्रोड्यूसर साहब का भी आज जन्मदिन था, लेकिन आप भूल रहे हैं हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ का भी आज जन्मदिन है। जी, हम नवाज शरीफ लवर्स को भी मुबारकबाद देते हैं। और इन मुबारकबादों के साथ ही साथ आज 25 है, कल 26 होगी और परसों 27 दिसंबर है। बिल्कुल, परसों 27 दिसंबर को हमारे वतन की अजीम बेटी का यौम शहादत भी है। बेशक। मुजाहिद साहब,
कल गड़ी खुदा बख्श में गंज शहीदा में जो मुल्हक का ग्राउंड है उसमें पानी का छिड़काव होगा जी एक जलसे के लिए, जलसागाह की तैयारी होगी। लेकिन पानी का ये छिड़काव हमें पानी की वो धार भी याद दिलाता है जिसने धमाके के फौरन बाद जाए शहादत को धोया और उसके सबूत ऐसे मिटाए कि आज तक गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। क्या वजह है जाफरी साहब कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के लियाकत अली से लेकर मोहतरमा तक जितने भी कौमी हीरो शहीद हुए हैं उनके कातलों का या उनको सराग लगाने का हम हर मौका ज़ाया कर दिया, क्या वजह है? कौन सी ये ताकतें हैं जो ये करना चाहती हैं? मुझे दिलीप कुमार की एक फिल्म थी क्रांति, उसमें उसने एक डायलॉग बोला था कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना हो तो कुल्हाड़ी काट नहीं सकती। ये कातल हाथ हमारे ही आस्तीनों में छुपे हुए हैं, उन्हें बचाने वाले भी हमारे ही हैं। 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में कारकुनों की आओ फौगां में जब बीबी के कातलों के तलाश करने की बात होगी तो रहमान मलिक जिन्हें नोटिस लेने की आदत है हर बात पे, वो कहेंगे कि मैंने वर्करों के आंसुओं का नोटिस ले लिया है, मैं मुनासिब वक्त पे जवाब दूंगा। बंदा खुदा पीपल्स पार्टी के कारकर्दागो सोचो कि 4 साल गुजर गए, 5वां साल भी गुजर जाएगा और अगर 4 सालों में आप अपनी पार्टी की कायद के कातलों को नहीं पकड़ सके तो किसी दूसरे से क्या मुतालबा करोगे? लेकिन जाफरी साहब जब कातलों का नाम आता है तो मशकूक फराद में रहमान मलिक का नाम जी जी, चौधरी असलम हमारे दोस्त थे, लाहौर के एडवोकेट हैं, उनको वजीर बनाए बैठे, उन्होंने रहमान मलिक और बाबर अवान को नॉमिनेट किया इसमें। लेकिन क्या वजह है उनका तरफ रुख क्यों नहीं मोड़ा जाता तफ्तीश का? बहुत से शकूक व शुबहात हैं, बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं जिनकी तरफ से इसे मोड़ा जा रहा है। हमारी दुआ है कि ये सिलसिला साल हो और चलते हैं प्रोग्राम, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी एक कॉल लेते हैं जी, इसके साथ ही आगे चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कापी टुवाल। सत श्री अकाल जी। क्या हाल है बादशाह, ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਕਰ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਪਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਕਰ ਸੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ तो ਅੱਛਾ। मतलब कि शैतान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈਗਾ। बहुत अच्छे। वाह जी वाह सरदार जी, बड़ी मेहरबानी, तुसी साडे प्रोग्राम शिरकत की थी, बहुत शुक्रिया तुहाडा। तो मुजाहिद भाई बात हो रही थी पाकिस्तान के सियासी मोहतरमा कातलों की, तो उसके लिए तो दुआ है हमारे। दुआ से काम तो नहीं चलेगा जाफरी साहब। हमारे मुल्क में उस वक्त तक दुआ पे ही तकिया किया जाएगा, उस वक्त तक अल्लाह ताला की पाक ज़ात पे ही तकिया किया जाएगा जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करते या अपनी इस्लाह के लिए खड़े नहीं हो जाते। लेकिन जाफरी साहब एक तरफ तो हम पीपल्स पार्टी जो जमात है उसकी वो चेयरपर्सन थी, लेकिन मियाँ साहब का पिछले दिनों बयान आया था मियाँ नवाज शरीफ साहब का कि हम मोहतरम के कातलों को पकड़ेंगे। आखिर क्या वजह है कि पार्टी जो है हुक्मरान भी है, उसके वजीर भी हैं, हुकूमत भी है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी है, लेकिन कातलों की तरफ कोई जनाब साहब मैं पहले भी कहता हूँ ये सियासी शायरी है। मियाँ साहब हम उनके जज्बात की कदर करते हैं, उनके एहतराम करते हैं, दिया जा रहा है। लेकिन मियाँ साहब जिस वक्त पहली मरतबा इक़्तिदार में आए तो उन्होंने बबांगे दौहल कहा था, ज़ियाउल हक की बरसी में कहा था कि मैं उनका रूहानी बेटा हूँ। बहुत से हक़ाइक़ हैं जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है और ये पर्दा उस वक्त तक नहीं हट सकता जब तक बहसीयत कौम हम अपनी कौमी हमीयत का मुजाहरा करने का ऐलान नहीं कर देते या उसके लिए मैदान अमल में कूद नहीं पड़ते। तो बात गुज़श्ता हफ्ते इंतहाई गर्मा गर्मी रही और एक मोड़ ऐसा आया जिस पे हमारे बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों ने कहा कि शायद ये वज़ीर आज़म की आखिरी तकरीर है।
वज़ीर आज़म गिलानी ने पार्लियामेंट हाउस में दो टूक अल्फाज में कहा। जैसा कॉल ले लें जी कॉल ले लें। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलाम। मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ लंदन से। आपको और आपके मेहमानों को और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। सलाम जी। सबसे पहले तो मसीह बरादरी इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा ये जो है अपने कायदे आज़म का मतलब सालगिरह है, उनकी भी मतलब सब हम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। बाकी आपने दूसरा मेंशन किया बेनजीर के कातिल। जी जी। तो वो तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि बेनजीर के कातिल कितने हैं। पहले तो बैतुल्ला मसूद था, उसके बाद वो नाहिद खान के क्या वो भी थी, सफदर भी था, रहमान मलक भी आ गया, बाबरवान भी आ गया, मुशर्रफ साहब भी आ गए। पहले तो ये डिसाइड करें, क्योंकि इन्होंने तो स्कॉटलैंड यार्ड से भी उन्हें इंक्वायरी करवाई, अमेरिका से भी टीम मंगवाई। 45 तो मतलब डॉलर जो है $45,000 के कितने वो उन्होंने करोड़ डॉलर फूक दिए। जी जी। पहले तो ये खुद डिसाइड करे ना। अच्छा जाहिर है हम भी गवर्नमेंट के कह रहे हैं। आपने भी न्यूज़ सुनी खुर्शीद साहब बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत सी होती हैं और हर बात जो है वो उस पे इस तरह गुफ्तगू नहीं की जा सकती। केस अदालत में है, हमारी ये ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके अदालत इसका फैसला करे। बात हो रही थी वज़ीर आज़म साहब की, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट के अंदर स्टेट नहीं रह सकती। ये नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि फलां फलां महकमा वजारत दफा के अंडर नहीं आता। इंतहाई सख्त जुमले थे और कहने वालों ने इस पे कहा कि शायद वज़ीर आज़म ने आखिरी तकरीर कर दी, जो होता आया है हमारे मुल्क में। लेकिन देखना ये है कि वज़ीर आज़म ने ये तकरीर क्यों की। जाहिर है वज़ीर आज़म ने तकरीर तो जाहिर साहब इसी वजह से की है कि एजेंसियाँ जो आज रोल प्ले कर रही हैं, जो मीमो स्कैंडल की वजह से या दूसरे इदारे इंटरफेयर कर रहे हैं पार्लियामेंट्री जमहूरियत में। हकीकत तो यही है कि पार्लियामेंट निज़ाम में जो भी इदारे हैं वो हुकूमत के ताबिया हैं, लेकिन इसके लिए देखना तो ये है मुजाहिद साहब, आया हुकूमत वो रोल प्ले कर रही है या नहीं? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गालिब के 2 अशार को मिला के एक शेर बनाऊं। जी। उग रहा है, ये जो हमारे जलसे हो रहे हैं उन्हें जहन में रखिएगा। उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है। शेर 2 थे, लेकिन बात यह है कि दफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जी जी लाहौर में, वो एक ऐसा शो था जिसमें हुकूमत को वार्निंग दी गई और साथ ही साथ जो मैं समझता हूं कि वो किसी और कुव्वत को दिखाने के भी लिए था कि पाकिस्तान में हम इतनी तादाद में हैं। पाकिस्तान की 2-1 कालादम तंजीमों के परचम इतनी बड़ी तादाद में लहराए गए हैं जिनका किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। ये तो हुकूमत की नाअहली है जी। हुकूमत की वो नाअहली है जिस पे वज़ीर आज़म गिलानी बिलबला उठे कि स्टेट के अंदर स्टेट नहीं हो सकती। बताया जाए कि ये दफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस किन कुव्वतों ने करवाई जिसके लिए वज़ीर आज़म को इतने सख्त अल्फाज अदा करना पड़े। तो किन कुव्वतों ने वज़ीर आज़म खुद पार्टी को हैंड नहीं कर रहे, हुकूमत को हैंड नहीं कर रहे, तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं एक्शन लेते हैं जी? वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया, उसके बाद हमारे ज़बानी प्रैक्टिकली तो कोई नहीं ना। वज़ीर आज़म को चाहिए कि उसके पास अदारे हैं, उसके पास एजेंसियां हैं, उसके पास मेरे भाई वो अदारों को ही कह रहे थे कि स्टेट के अंदर स्टेट नहीं चल सकती, तो फिर अवाम की हुकूमत होगी, बालादस्ती पार्लियामान की होगी। फिर वज़ीर आज़म को चाहिए था कि पार्लियामानी निज़ाम अगर फेल हो रहा है, पार्लियामानी निज़ाम उनके कंट्रोल में नहीं है, तो अवाम के पास आए। तो अवाम के पास आए, उसके बाद फिर अवाम की वही हुकूमत आ जाएगी जिससे मानने नहीं दिया जाएगा। नहीं ये तो नहीं यही 60 साल से मेरे भाई कब तक हम बर्दाश्त करेंगे एजेंसियों की इंटरफेरेंस? मियां साहब, हाँ ये सवाल करें कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। मियां साहब का भी ये वाज़िया विजन है कि एजेंसियों को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, तो पीपल्स पार्टी मियां साहब के साथ मिलकर एजेंसी को कला कलम क्यों नहीं करती? मियां साहब को अपनी पार्टी की सियासत करनी है और उसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे पार्टी सियासत तो ठीक है, जब साहब बात करने देंगे, बात तहम्मुल से सुनिए, बात तहम्मुल से सुनिए और उसे किसी नुक्ता पे लेके जाइए। मियां साहब ने मेमो के लिए अदालत में गए, कुछ लोगों ने कहा जी ये फरमाइशी मेमो है, वो जो भी कहें, लेकिन मियां साहब का इस जमहूरियत पे एक बहुत बड़ा एहसान है। जो आज तक ये हुकूमत चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि मियां साहब ने माजी की गलतियों से कुछ सीखा और उन गलतियों को दोहराने से इज्तनाब किया।
अगर मियाँ साहब दोबारा उन्हीं एजेंसियों के हाथों में खेल चुके होते तो हो सकता है इस हुकूमत को भी 20 माह का मौका ना दिया जाता और एक नई हुकूमत आ जाती। सो जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो उनकी हर सूरत यही कोशिश है। और आपने शायद गौर नहीं किया कि गुज़श्ता हफ्ते के अखबारात में मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, नवाज शरीफ ने बात की, और साथ ही साथ जो हमारे बड़े बड़े सियासी तजज़ियाकार हैं उन सब के कालम पढ़ लीजिएगा, सब ने जमहूरियत की वकालत की और जमहूरियत के दफा के लिए बात की। और वो बात जो वो नहीं कहना चाह रहे थे, दफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिस अंदाज में जितने बड़े पैमाने पे जो शो दिखाया गया वो और जो साबित करने की कोशिश की गई, ये उसका रद्द अमल था कि वज़ीर आज़म को ये बात करना पड़ी कि स्टेट के अंदर स्टेट नहीं चल सकती। ठीक है, हमारी इस अवामी हुकूमत ने लाजमी इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो कल का जलसा है उसकी तरफ आते हैं जाफरी साहब, ये तो चलेगा, ठीक है। कल का जो इमरान खान ने आज जलसा हुआ, उस जलसे की अहमियत को देखते हुए क्या ये आवाज़ें नहीं हो गया कि मुल्क में एक तीसरी बड़ी पार्टी का इब्तिदा हो गई है? और आज के जलसे में जिन जिन रहनुमाओं ने खिताब किया, उनका खिताब वाम का जोश जज्बा देखकर, और सबसे बढ़कर मखदूम जवेद हाशमी का ज्वाइन करना। इस जलसे पे बात करने से पहले मैं जो बात बहुत पहले करना चाहता था वो जनाब मखदूम जवेद हाशमी की तहरीक इंसाफ में शमूलियत है। इससे पहले कि इमरान खान ने सुनामी का नारा लगाया था, वो सुनामी आई या नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ को ब्रेक हो जाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ को एक तुग़यानी का सामना करना पड़ा। वो लोटों और दल बदलू ब्रेक का टाइम हो जाता है। चलते हैं ब्रेक के बाद इसी मौजूद पे दोबारा आएंगे। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। जी वेलकम बैक जी। नाज़रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त स्टूडियो में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और वामी तहरीक के हवाले से जो गुफ्तगू की। आज इमरान खान का जो जलसा कराची में हुआ है उसको देखकर ये मालूम हो रहा है कि ऐसी स्पिरिट और ऐसी नौजवानों की शमूलियत साबित कर रही है कि पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है। जाफरी साहब, क्या समझते हैं आप इस तब्दीली के हवाले में से, आप क्या बात करना चाहेंगे? मुजाहिद साहब, मैं बात कर रहा था पहले भी जावेद हाशमी साहब के बारे में। इस वक्त तक तहरीक इंसाफ में जिन लोगों की यलगार थी या जो तुग़यानी उमड़ आई थी तहरीक इंसाफ में, उनमें एक भी ऐसी पर्सनैलिटी हमारे मीडिया के या चंद लोगों के बनाए हुए कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें ये बड़े पाक साफ करार दे रहे थे कि जिन पे कोई निशान, कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। ऐसे लोगों को आप कैसे हम बेदाग कह सकते हैं, जिनका जीना मरना ही इक़्तिदार के साथ हो, जो हमेशा पार्टी बदल के उस पार्टी की तरफ जाते हैं जो बरसरे इक़्तिदार आ रही हो। अब भी जिन बेदाग लोगों की बात की जा रही है जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और बड़े ईमानदार करार दिए जा रहे थे, वो सब के सब वही हैं जो ज़ियाउल हक से चले, जो नेजो साहब के साथ आए, बेनज़ीर की हुकूमत में आए, नवाज शरीफ की तरफ गए, फिर बेनज़ीर की तरफ आए, फिर नवाज शरीफ की तरफ गए, और अब वो जा रहे हैं इमरान खान की तरफ। उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, फिर हम कैसे कहें कि वो बेदाग है। उनका सबसे बड़ा दाग ही यही है कि वो हमेशा किंग पार्टी में रहे हैं, वो हमेशा बरसरे इक़्तिदार पार्टी में रहे हैं। उन तमाम लोगों के होते हुए, चाहे वो सैकड़ों में हैं या हजारों में हैं, तहरीक इंसाफ को मैं मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान की पहली बेदाग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुई है, और वो है मखदूम जवेद हाशमी।
जिनका एक 40 साल किरदार है, जिनकी एक शख्सियत है और जिनकी एक शनाख्त है, जो बबांगे दहल डंके की चोट पे सच कहते हैं, चाहे वो उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। इस पे मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद दूंगा इमरान खान को। और आज जो कराची में जलसा हुआ है उसमें भी सबसे मौसर तकरीर जो थी वो जावेद हाशमी की रही, बल्कि दूसरे अल्फाज में जो नामानगार से वो कह रहे थे कि जावेद हाशमी ने कराची का जलसा लूट लिया। लेकिन देखने वाली बात यह है, जाफर साहब आप कह रहे हैं जो सारे करप्ट हैं, लेकिन एक आदमी जो उसको लीड कर रहा है उसके वाज़ेह बयानात आए हैं कि हम पार्टी टिकट उस आदमी को देंगे जो किसी भी करप्शन में मुलवस नहीं रहेगा, बल्कि हम नई क़यादत को भी सामने लाएंगे। ठीक है, अब तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन हर किसी को हम टिकट ऐसे नहीं देंगे। बल्कि उन्होंने एक सेल भी बना दिया है कि जो उनके असासों की भी तहकीकात करेगा और हर आदमी डिक्लेयर करेगा कि मैंने कितने मेरे सासे हैं। ये चीज़ तो पहली बार मुजाहिद साहब, ये बयान जो आप मुझे सुना रहे हैं, ये बयान इमरान खान का 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले का था। आप आज हर आने वाला दिन इमरान खान के नए बयानात को लाएगा। अभी जो इमरान खान के बयानात मंजर पे आ रहे हैं वो ये हैं कि इसी सोसाइटी से मुझे लोगों को चुनना है, इसी समाज से मुझे लोगों को लेना है और इस समाज में ऐसे ही लोग हैं। सो इमरान खान की वो पाबंदियां जो जिन्हें मैं पहले भी कह चुका था कि एक साहब ने बाकायदा फ़ोन करके कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि 30 साल से ऊपर के हम आदमी नहीं लेंगे। वो मैंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे असगर खान ने कहा था कि हम बटोकों को हाले के पुल पे लटका देंगे। ये इसे सियासी इस्तिलाहात में किसी और में बेमाने बयानात होते हैं सिर्फ जलसागाह की रौनक बढ़ाने के लिए। ये तो सिलसिला चलता रहेगा जी। आज हमारे प्रोड्यूसर साहब की सालगिरह भी है, तो हमारी मीडिया टीम ने उसका एहतमाम भी किया है। खट्टी तल्ख बातें करने से बेहतर है कि मीठी बातें कर लें। चलें केक की तरफ और सालगिरह की तरफ। और इब्राहिम साहब को हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। नाजरीन, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आज मनाई जा रही है यौम पैदाइश, तमाम मसीही बरादरी को हमने मुबारकबाद पेश की, उसके साथ साथ हम मुसलमानों को भी इस बात की मुबारकबाद ज़रूर देंगे क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है, ईसा अलैहिस्सलाम की जो हिस्ट्री है उसको सब सेलिब्रेट करते हैं। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनका भी आज यौम पैदाइश, उस हवाले से पाकिस्तान के तमाम ईसाइयों को और मुसलमानों को भी उनका यौम पैदाइश मुबारक हो। इसके अलावा जो पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ में, हाई पर्सनैलिटीज़ में सबसे बड़ा नाम आता है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद हमारे इस वीनस स्टूडियो एथेंस के प्रोड्यूसर जनाब इब्राहिम फैज़ की भी आज सालगिरह है। ये भी 25 दिसंबर को ही दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज की इस मुबारक दिन के मौके पर इनको सेलिब्रेट करते हैं और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं इनकी सालगिरह। और हम गुजारिश करेंगे कि अपने मुबारक हाथों से केक काटें सालगिरह का। नाज़रीन, ये केक काटेंगे तो इब्राहिम फैज़ साहब, लेकिन ये उन सब अहबाब के लिए होगा जो 25 दिसंबर को पैदा हुए। अब वो सन उसका कुछ भी हो सकता है, तो हमारी जानब से 25 दिसंबर के तमाम पैदाइशियों को मुबारकबाद कबूल हो। जी बिस्मिल्लाह। Happy birthday to you, happy birthday to you। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम नाज़रीन अब हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे, चलते हैं अपने मेज़बानों की जानिब। कंट्रोल रूम से मुबारकबाद। नदीम भट्ट की जानिब से भी मुबारकबाद। अरशद खान मुल्तानी साहब हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। एहसानुल्लाह सनी, मेरा हम नाम सिर्फ सनी का फ़र्क है। और उसके अलावा जितने भी हमारी टीम है, हमारे साथी हैं तलत जाफरी साहब और मुजाहिद जलाल साहब इस वक्त प्रोग्राम में मौसूर है। अब ये दीबा की तरफ से इनको स्पेशल आ गई है, उनको भी उनकी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल हो। किरण की तरफ से मुबारक हो। तमाम टीम जो हमारे साथ वर्क करती है और जो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं उन सब की जानिब से हमारे प्रोड्यूसर कॉलर भी वो कुछ कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा ख्याल है इनसे खुद ही लेते हैं कि इनको ज्यादा काले मौसूल हुई हैं। बताएं कि किस किस की तरफ से आई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से? लंदन से ट्रू ट्रांसमिशन रूम में से हमारी सबकी तरफ से इब्राहिम फैज साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद। थैंक यू जीत। जीत में अभी मैं जीत बात ही कर रहा था। सबकी तरफ से आपको विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ताहिर अली साहब की तरफ से भी मुबारकबाद आई थी। बोस साहब का भी बेहद शुक्रिया। अनवर अंसारी की तरफ से थोड़ी देर पहले इन्होंने भी विश की थी। मुबशर वड़ाई साहब की तरफ से और जितने दोस्तों ने आज मुझे विश किया, बेहद शुक्रिया। और दोबारा मैरी क्रिसमस, योम कायद दोबारा सबको मुबारक। लेकिन नाजरीन, हम आपकी इजाज़त से इनसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आज इनकी कितने नंबर वाली सालगिरह है, कितने साल के हो गए ये जिस वक्त आप केक लाए, केक के साथ आपको नंबर भी लाने चाहिए थे। ये पहले का सवाल था। चलें ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू स्टूडियो।
जी बहुत शुक्रिया जी। आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है जी। आज खुशियों के साथ साथ आज पाकिस्तान के मसाइल पर भी बात कर रहे हैं। जैसा कि जाफर साहब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक सलामी फलाही रियासत का तस्वर दिया था, क्या आज की जो हमारी सियासी जमातें हैं उनमें क्या ये शऊर आज तक बेदार क्यों नहीं हो सका कि हम पाकिस्तान को एक मुकम्मल सलामी फलाही रियासत बना सकें? क्या समझते हैं मुस्तकबिल में कोई विजन नज़र आएगा? मुजाहिद साहब, नारे तो हमेशा रहे हैं और हर आदमी गरीबों की बात करता है, फलाह की बात करता है और इस इस्लामी स्टेट को बैनुल अक़वामी बरादरी में एक बाइज़्ज़त और बावकार मुकाम देने की बात करता है। कॉलर हैं आपके साथ? जी एक कॉलर हैं जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब जी? हाँ जी एडी किताब बोल रहे हैं जी। हाँ जी एडी साहब कैसे हैं जी? जी बिल्कुल सही है जी बात करें जी। जी मैं आज इब्राहिम को सालगिरह मुबारक देता बहुत शुक्रिया जी। इब्राहिम साहब की सालगिरह आपने मुबारकबाद दी सारे। बात कर रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले इब्राहिम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी पहुंच गई जी आपकी मुबारकबाद। आगे इब्राहिम साहब को मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक हो। जी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया एडी साहब, आपने हमें पार्टिसिपेट किया। तो बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि हमारे इस मुल्क की और हमारी सियासी पार्टियों की इस्लाह कैसे होगी। मुजाहिद भाई, सच्ची बात करता हूं कि जिस अंदाज में इमरान खान की तरफ लोग आ रहे हैं, अगर तो ये अपनी कायदाना सलाहियतों का सही और बर वक्त इस्तेमाल कर पाए तो हो सकता है कोई सूरत निकल आए। अदरवाइज एक नया मॉब इकट्ठा हो रहा है, एक हजूम है जिसमें नारेबाजी होगी, इक़्तिदार मिलेगा, कुछ मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद फिर इनके खाते खुलने शुरू हो जाएंगे उन कुव्वतों की तरफ से जो हमेशा ये करती आई है और इनके आने वाली किसी भी गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए उसके खिलाफ इसी अंदाज में प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। अभी तक हमारे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, किसी के पास भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं, कोई भी ऐसा विजन नहीं जिससे वो एक ऐसी खेप तैयार कर सकें, एक ऐसी जनरेशन तैयार कर सकें जिनकी बाकायदा तरबियत की जाए और जो इन ज़मामे हुकूमत को संभालने की अहल हो। अभी तक हमारा तमाम तर सिस्टम नारेबाजी और आ गया जेड़ा जिते ओदे नाल पे है। लेकिन जाफर साहब, देखने वाली बात तो ये है कि जब तक हम जो हमारा यूनियन कौंसिल लेवल का सिस्टम है, बल्दियात के इलेक्शन है, मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हो सके। क्या अच्छे जाए कि अगर बल्दियात से एक क़यादत स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए तो उसको एक विजन मिलेगा, इस तरबियत मिलेगी। हमारी नर्सरी तो कोई सियासी जमातों में कोई स्कूल तो नहीं है, लेकिन तरबियत गाहें ऐसी हैं कि अगर आपको अगर या बल्दियाती निज़ाम ऐसे बल्दियाती निज़ाम जैसा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किया था या जनरल ज़ियाउल हक ने शुरू किया था, अगर ऐसे बल्दियाती निज़ाम से क़यादत आए, रूट से लोग जरूर उठेंगे और उनमें से कुछ अहल भी होंगे, लेकिन उनके मुकाबले में हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी ज़्यादा वसी है, उन्हें ज़्यादा मोरे और ज़्यादा करिंदे मिलेंगे। पाकिस्तान में इनकलाब उसी वक्त आ सकता है, पाकिस्तान में फलाई हुकूमत और हकीकी मानों में ऐसी जमहूरी हुकूमत जिसका तमाम अदारों पर इख्तियार हो, जिसकी पार्लियामेंट जो है वो बाख्तियार हो और जिसका हर फैसला हर अदारा मानने पे मजबूर हो, सिर्फ उसी वक्त हो आएगी। उसी वक्त ये काम होगा जब हमारी सियासी पार्टियां अपने वर्कर्स की नजरियाती तरबियत का इंतजाम करेंगी। हमारी किसी पार्टी के पास कोई ऐसी प्राइमरी दरसगाह नहीं है अपने वर्कर्स के लिए जहां वो उनकी तरबियत कर सके, जहां उन्हें ये बता सके कि हमारे कंधों पे क्या जिम्मेदारी आनी है और हमें उससे कैसे नबर्द आज़मा होना है। पार्टियां तो वर्कर्स को अहमियत नहीं देती जाफर साहब, पार्टी में तो कल्चर ही नहीं है ना वर्कर्स। सारी ये पार्टियां नहीं हैं, ये चंद जो है ये सिंडिकेट्स हैं। ये पार्टियां जिन्हें आप पार्टियों का नाम, ये सिंडिकेट्स हैं और ये ऐसे ग्रोह हैं जो इकट्ठे होकर अपने मफादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गरीब गुरबा को इस्तेमाल करते हैं। आज का जो इलेक्शन सिस्टम है, आज के इलेक्शन सिस्टम में कोई एक गरीब पूरे पाकिस्तान में मुझे ये बता दे कि वो इलेक्शन लड़ने की सकत रखता है और इलेक्शन लड़के जीत के पार्लियामेंट में जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी यूके से इमरान असलम साहब, जो कि इमरान खान की पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे आप जनाब? सबसे पहले तो
सब लोगों को मैरी क्रिसमस। और आज क़ायद आज़म की भी बर्थडे है और सब पाकिस्तानियों को कायद की बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। जी थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा कराची में जो सब अवाम ने वर्ल्ड वाइड सबको जिन्होंने देखा, जिन्होंने इमरान खान को मारा, सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर यूथ के यूरोप को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जी जी कि जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान तहरीक इंसाफ इंकलाब नहीं लेके आएगी, आज मेरा ख्याल उन सब सवालों के जवाब उनके जो जितने भी उनकी ख्वाहिश सब तरह से पूरे हो रही हैं दिन ब दिन। और मैं आपको ये बता चलूँ, जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही बंदे लेके आ रही है बार बार जो बाकी पार्टियों ने जिन्होंने आजमाए हैं, उसकी बात चलता है अभी लीडरशिप ऐसी उतरेगी ऊपर, मेरा ख्याल सब लोग हैरान हो जाएंगे। जी क्या समझते हैं इमरान साहब, क्या तरीके इंसाफ में जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं, क्या इमरान खान अपने विजन से उनको कंट्रोल कर सकेंगे या वो हाईजैक हो जाएंगे पार्टी उनकी? देखिए, इमरान खान वो वाहिद लीडर है, जब वो कहते थे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता उसने वर्ल्ड कप जीता, लोगों ने कहा शौकत खानम नहीं बना सकता, उसने शौकत खानम आपको बना के दिया। तो इमरान खान की जो जुबान है वो उसकी जुबान माननी पड़ेगी लोगों को। इमरान खान वो लीडर है जो कहता है वो करता है, वो ना वो अपने इंटरेस्ट के वो काम करता है, वो सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट के जो काम वो पाकिस्तान के लिए वो करेगा, वो पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी बेहतरी के लिए इमरान खान करेगा। जी इमरान हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बड़े बासलाहियत इंसान हैं। उन्होंने आज तक जो कुछ किया उस पर और जो कुछ कहा उस पर अमल किया। कहने की बात यह है और हम जिस बात की उनसे तवक्को रखते हैं कि वो इस पार्टी अपनी पार्टी की जो दिन ब दिन फल और फूल रही है, दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, इस पे अपनी गिरफ्त मजबूत रखेंगे और अपने उन मकासद को, उन प्रोग्रामों को अमली जामा पहनाने में कामयाब होंगे जो उनके हैं। अगर तो इनकी गिरफ्त मजबूत रही, ये अपने मकासद की तरफ, जैसा कि इन्होंने माजी में साबित किया शौकत खान हॉस्पिटल के सिलसिले में या नमल यूनिवर्सिटी के मामले में, अगर जिस अंदाज में उन्होंने अपने वो प्रोजेक्ट जो है पाया तकमील को पहुंचाए, अगर इस अपनी पार्टी पे भी इसी तरह उनकी गिरफ्त रही, अपने मकासद पे उनकी नजर इसी तरह रही, तो हम उम्मीद करते हैं, हम कतन ये नहीं कहते कि इमरान खान में ये सलाहियत नहीं है, हम उनके लिए इंतहाई खुश उम्मीदी का इजहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने मकासद में पूरे उतरेंगे। और साथ ही साथ उनसे ये चाहेंगे कि अपने वर्कर्स की, अपनी पार्टी के जो इब्तदाई यूनिट्स हैं उनकी तरबियत का इंतजाम करें ताकि उन्हें उनके मकासद वाज़ेह नजर आना शुरू हों। जी जाफर साहब, जैसा कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान के पास विजन है, इमरान के पास के प्रोग्राम है, कोई नो डाउट उनके पास विजन है, लेकिन जिस तरह दूसरी पार्टियों से बड़े बड़े नाम जो हैं इमरान खान की पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मेरे भाई इन नामों का सुने, नाम तो हैं, जवेद हाशमी का नाम तो है, जवेद हाशमी के अलावा मैं किसी को नाम नहीं तस्लीम करता जो अब तक इस पार्टी में आए हैं। क्यों नहीं? शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं है सर? शाह महमूद कुरैशी भी उसी क्लास से है जो पार्टियां बदलते रहे हैं, क्लास का वाहिद है। इसके लिए ये बहुत बड़ी फतह है इमरान खान की, जवेद हाशमी का नाम। लेकिन मैं इससे बड़ा जवेद हाशमी से बड़ा लीडर अभी तक इस पार्टी में कोई नहीं आया और इमरान खान के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा कद है तो वो सिर्फ जवेद हाशमी है। अगर मुस्तकबिल में एक साल अगर इलेक्शन को रह गया है, इसके अलावा भी अगर दूसरी पार्टी से नाम टूट कर जाते हैं तो वो कल भी आज स्लाइड चल रही थी कि और भी बहुत से नाम हैं जो जा रहे हैं, तो क्या इसका फर्क मेरे भाई दो बड़ी मेन पार्टी पर नहीं पड़ेगा? पहली बात तो वोट बैंक मुतासर नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि मैं इलेक्शन एक साल बाद नहीं देख रहा, उससे शायद बहुत पहले हो जाएंगे और शायद अगर हालात मुनासिब चलते रहे तो मार्च में सेनेट के इलेक्शन के फौरी बाद नए इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाए, जो हालात मैं देख रहा हूं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि जी और बड़े बड़े नाम आएंगे, इन नामों का आप जिक्र छोड़ दें। ये नाम खुदा ना करे, मुझे महसूस हो रहा है कि आने वाले काल में ये इमरान खान की पार्टी के लिए बोझ बन जाएंगे। ये ऐसा बोझ होंगे ये जो
किसी गधे पे किसी ने वो तूड़ी डाल के उसे पानी में छोड़ दिया था। नहीं इमरान साहब विजन तो है ना, वो कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करने की सलाहियत भी रखता हूं, मैं क्रिकेट टीम को मैंने जिस तरह गाइड किया। मेरे भाई क्रिकेट टीम में सिर्फ 11 आदमी थे, यहाँ 11 आदमी नहीं हैं। लेकिन हमारे ये तो मानना पड़ेगा कि एक आदमी के आप मान ले भाई, मेरे भाई एक आदमी के पास सलाहियतें हैं तो वो कंट्रोल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? उसकी सलाहियतों को मैं तस्लीम करता हूं। मैं एक क्रिकेट कैप्टन की हैसियत से, एक शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने की हैसियत से, नमल यूनिवर्सिटी की सुन ले बात, पूरी बात सुने। उस इन प्रोजेक्ट्स में उसे कोई ऐसी मुखालफत या मुनज़्ज़म साजिशों का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी सियासी पार्टियां जो है, हमारी जो क़यादत है, जो इनकलाबी सोच रखने वाले थे, उन पे बैनुल अक़वामी साम्राज्यी कुव्वतों का भी दबाव होता है और उनकी भी साजिशें होती हैं, और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को सरेआम कहा जाता है हम तुझे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देंगे, और वो निशान बनाया गया। इमरान खान को अब जिस मैदान में कदम रख रहा है, अब इमरान खान अब जिस दौर में जा रहा है, इस दौर का उसे इससे पहले सामना नहीं था। उसे सिर्फ मत सोचिए कि नवाज शरीफ को इमरान खान को नवाज शरीफ की या जरदारी की अपोजिशन का सामना है। नवाज शरीफ को, अगर नवाज शरीफ ने उन मावराई कुव्वतों के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम उठाया तो वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी टेबल के अंदर से क्या क्या नसूर और कैसे कैसे थोर उगाएंगे। लेकिन हर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जाफरी साहब? तब तक जब तक हमारी सियासी पार्टियां अपने वर्कर्स की सही नजरियाती तरबियत नहीं करती और उन्हें इन साम्राज्यी कुव्वतों से लड़ने का हुनर नहीं सिखाती। एक अकेला पार्टी कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए जो इस दफा मौजूदा गवर्नमेंट ने सारी इत्तेहादी पार्टी को जमा करके अपनी हुकूमत बचाने के लिए तो इक़दाम किए, क्या यही गवर्नमेंट उन कुव्वतों के खिलाफ लड़ने के लिए एक टेबल पर बैठ कर बातचीत नहीं कर सकती? मेरे मुल्क के लिए मैंने अब तक जो बात की है, आप उस बात तक शायद पहुंचे नहीं या उसको समझ नहीं सके। आप जो बार बार बात कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट उसकी दफा नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। नहीं, सारी पार्टियां मिलकर मैं कह रहा हूं, ये सारी पार्टियों की मुफाहमती पॉलिसी इससे पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई। हमारे देख ली, हमारे मुल्क का वजीर आजम अनपोज हुआ, हमारी स्पीकर अनपोज इलेक्ट हुई, हमारे वज़राए आला अनपोज इलेक्ट हुए। इससे बड़ी मुफाहमत क्या होगी सियासी पार्टी? मुफाहमत किसके लिए थी? ये हुकूमत के लिए थी। और उन निजाम को बचाने के लिए मुफाहमत क्यों नहीं? निजाम तो है ही नहीं इस मुल्क में, स्टेटस को है, उसे बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। क्या निजाम है हमारा? हमारा निजाम अमेरिका की तफैली है। इसे आप करेंगे जाफरी साहब? मुझे अपनी कौम के उन बच्चों से तो उम्मीद है जो जिनकी हमारी कोई जिम्मेदार लीडर, तो फिर वो लीडर जो इमरान खान उस नौजवान क़यादत को आगे ला रहा है, जिनके पास विजन भी है, ताकत भी। आप कहते हैं मगाल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं अल्लाह करे इमरान खान की गिरफ्त मजबूत रहे। अगर इमरान खान इसमें नाकाम हो गया तो यह भी वैसा ही हजूम होगा जो आने वाले इलेक्शन में इसके जो परिंदे हैं उड़ के दूसरे साहिबानों पे बैठे होंगे, दूसरों के आलनों में होंगे, और उसके बाद एक नया ऐसा मिजाज की आदत नजर आ रही होगी जिसे तैयार किया होगा, नए आवे से तैयार किया जाएगा। ये तो बातें हैं मफरूजों पे। नहीं, मफरूज़े नहीं है, ये हमारे 66 साल हकायक है। हकायक हैं, लेकिन मुस्तकबिल को जो रन करता है उसके सामने भी मंजिल का है, वो तयन करके आया है। इमरान खान कोई नया तो नहीं है, 18 साल से वो मेहनत कर रहा है। उसने एक लाइन बनाई है, उसने एक पार्टी को सोच दी है, एक विजन दिया है। क्या उस विजन पे चलते हुए वो इन साजिशों का मुकाबला नहीं करेगा? मेरे भाई, मैं उसके लिए दुआ गो हूं, मैं उसे नाअहल नहीं कह रहा, लेकिन मैं उसे कह रहा हूं कि अब जिस मैदान में उतर रहे हो, जिन साजिशों का तुम्हें अब सामना है, वो साजिशें तुम्हारे लिए नई होंगी। अगर उन पे काबू पा लिया, और पाने एक ही सूरत है उन पे काबू पाने के, ये जो धड़ाधड़ आ रहे हैं, इन पे तकिया ना करे, अपने वर्कर्स पे इन्हिसार करे और उनकी तरबियत करे। सबसे बड़ी इसके वर्कर्स होंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह आइंदा इतवार को दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और तलत जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।